हेलो एवरीवन। तो मोटरवुड की एक नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज भाई आप सब लोगों के लिए लेके आए हैं एक ओनरशिप रिव्यू जो कि रहने वाला है अपनी ब्लैक थार का 4x4 वाला वेरिएंट जो है वो रहने वाला है। टॉप एंड वेरिएंट है। साथ के अंदर भाई ने जो है कुछ मॉडिफिकेशंस वगैरह जो है वो भी करवा रखी हैं। तो जो है वो ओनर जो है उनसे जानेंगे क्या कुछ खर्चा इसके अंदर कर रखा है, क्या नेगेटिव लगता है, क्या पॉजिटिव लगता है। तो सारी चीजों की बात जो है वो इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो भाई अब जो है वो मैं वेलकम करना चाहूंगा दक्ष भाई का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इन्होंने अपना जो है वो कीमती समय जो है वो निकाला है मेरे लिए। तो सबसे पहले भाई आपका थोड़ा इंट्रोडक्शन हो जाए, क्या कुछ करते हो, गाड़ी ले रखी है इतनी बड़ी। तो मेरा नाम दक्ष नागपाल है। मैं जयपुर का रहने वाला हूँ। तो भाई आपने जो है ये इतनी बड़ी गाड़ी मेंटेन कर रखी है। थार मेंटेन करनी जो है वो सौखी बात नहीं है। तो काम क्या करते हो ये और बता दो। मेरा एवल्स का शोरूम है जगतपुरा में, बर्गर फार्म के पास में। बाकी हमारा सोलर का काम भी है। तो भाई साहब सोलर वगैरह का काम है, इलेक्ट्रिसिटी का जो है मतलब कुछ भी आइटम चाहिए आपको, इलेक्ट्रिक आइटम जो भी चाहिए वो सारा जो है भाई के शोरूम पे जो है वो मिल जाएगा। जगतपुरा के अंदर जो है वो भाई का शोरूम रहने वाला है। तो भाई अब थार की बात करते हैं जिसके टॉपिक पे आए हैं अपन। तो कब परचेज करी थी आपने ये कार? ये भाई मैंने 2024 29 मार्च को परचेज की थी। 2024 के अंदर जो है आपने परचेज करी थी। तो 4x4 वाला वेरिएंट जो है वो आपने लिया है जी। तो 4x2 भी आ गई थी उस टाइम तक। तो 4x4 कैपेबिलिटीज आपने चेक भी करी है, नहीं करी अभी तक? भाई सारी 4x4 कैपेबिलिटीज हमने चेक कर ली इस गाड़ी की। कई गाड़ी में कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ओके रिपोर्ट है। बाकी क्या बोलते, सिर्फ एक ही थोड़ी सी कमी है, वो थोड़ी आगे अपन बात कर लेंगे उस बारे में। तो आपको जो है ये कितने रुपए की पड़ी थी 2024 के अंदर? भाई ये मेरे को ऑन रोड 20 लाख रुपए की पड़ी थी। 20 लाख की ऑन रोड पड़ी थी। और ऊपर से कितना खर्चा कर दिया? भाई ऊपर से थोड़ा मान लो कि 60-70 हज़ार रुपए का खर्चा है इसमें। 60-70 हजार रुपए का खर्चा कर दिया आपने। और अभी अलॉय व्हील वगैरह आएंगे तो वो डलवाएंगे। अलॉय व्हील की वीडियो जो है वो भी आएगी भाई, क्योंकि इसके अंदर ऑफ रोडिंग जो स्टील रिम्स आती हैं अपनी वो डलवाने वाले हैं भाई। तो उसके बाद में जो है फिर दोबारा से एक बार जो है वीडियो शूट करेंगे, क्योंकि स्टील रिम डालने के बाद में पूरी वीडियो जो है प्रॉपर वीडियो आएगी उसकी कि लिफ्ट किट वगैरह जो है वो क्या क्या लग रही है इसके अंदर, क्या क्या नहीं लग रही। तो उस चीज़ों की जो है वो भी एक प्रॉपर वीडियो जो है वो मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो भाई अब बात कर लेते हैं गाड़ी के बारे में। तो फ्रंट से आपने क्या क्या चेंज करवा रखा है इसमें? भाई फ्रंट से सबसे पहले मैंने बम्पर चेंज कराया इसको लेते ही। तो बम्पर का क्या प्राइस था भैया? ये 27,000 रुपीज़ का है। बाकी अगर आपके पास कंपनी के फॉग लैंप होए तो 27 का ही पड़ेगा। मेरे फॉग लैंप ग्लाइडर वो उसके हैं मिंडा। ताकि और फिर उसके बाद क्या बोलते हैं, इसके अंदर 1500 रुपए के पैचेस लगते हैं पीछे की तरफ जो फॉग लैंप को होल्ड करते हैं। अच्छा अच्छा। और फिर उसके बाद हमने 7 स्लॉट ग्रिल लगवाई थी। फिर 7 स्लॉट के बाद ये वाली ग्रिल लगवाई है। तो 7 स्लॉट ग्रिल अच्छी नहीं लगी या क्या बात हो गई थी? नहीं, 7 स्लॉट ग्रिल अच्छी थी भाई, पर मैंने कई लोगों में देखी तो मतलब बहुत कम थी ये वाली ग्रिल। 7 स्लॉट ग्रिल बहुत ज्यादा कॉमन है। तो इसके अंदर ये लाइटिंग वाइटिंग वगैरह ऐसा तो सिस्टम नहीं है कि कभी आधी बार जलती हो आधी बार नहीं जलती? नहीं भाई, ये हमारे भाई है गुरुजी कार डेकोर वाला। तो उसने क्या बोलते सारा बढ़िया फिटिंग वगैरह करके दी है। इसकी DRLs के साथ लाइट्स जुड़ी पड़ी हैं। डे टाइम रनिंग लाइट्स इसमें सारी एक्टिवेट है। हर लाइट के अंदर DRL है फॉग लैंप्स को छोड़ के। तो भाई अगर मैं बात कर लूँ तो गुरुजी कार डेकोर की बात बता देता हूँ। गुरुजी कार डेकोर एक जगतपुरा के अंदर शॉप है जो कि हर प्रकार की जो है वो मॉडिफिकेशन से रिलेटेड पूरा जो काम है वो करती है। और साथ ही के अंदर डिटेलिंग स्टूडियो भी है उनका, गुरुजी डिटेलिंग स्टूडियो के नाम से। वो भी जगतपुरा जयपुर के अंदर 7 नंबर चौराहा जो है उस पर रहने वाला है। तो आप जो है अगर PPF वगैरह कुछ भी करवाना चाहते हैं तो आप मोटरवुड का नाम लीजिए और वहाँ पे चले जाइए। आपको बढ़िया से बढ़िया जो है वो प्राइसिंग वहाँ पे मिलने वाली है, क्योंकि मेरा जो सर्किल है उसके अंदर जितने भी कार्स है लगभग सब जो है वो वहीं से जो है वो मॉडिफाई होके आती हैं। तो अगर बात कर लूँ मैं लाइट्स की बात कर लेता हूँ। सबसे पहले आप देख लीजिए लाइट्स के अंदर जो है टर्न इंडिकेटर जो है वो भी प्रोवाइड कर दिया गया है। साथ ही के अंदर इसके अंदर LED है और पूरा जो है DRLs भी जो है वो पूरे LED के अंदर जो है वो लाइट्स के अंदर ही मिल जाते हैं। और इसके अंदर 3 प्रकार की लाइटें जलती हैं, तो वो भाई बताएंगे थोड़ा सा। भाई एक तो ये ऑरेंज कलर की लाइट हो गई इसके अंदर। फिर उसके बाद जब अनलॉक करते हो तो इसमें ब्लू लाइट जलती है जो कि इसके साथ जुड़ी हुई है और ऊपर की तरफ इन लाइट से भी जुड़ी हुई है। फिर उसके बाद आप इसको क्लोज करते हो तो ऑरेंज वापस चालू हो जाएगी। बीच के अंदर ये वाइट रहेगी DRLs के साथ। ठीक है। तो अगर बात कर ली जाए तो भाई आपने देख सकते हैं यहाँ पर जो है वो ये ऑफ रोडिंग वगैरह के टाइम पे क्या हुआ था, ये कुछ जो है वो बताइए आप। ये भाई ऑफ रोडिंग के टाइम ऐसा हुआ था, हम लोग गांव की साइड गए हुए थे, गंगानगर साइड। तो वहाँ पे खेतों में घुमा रखी थी। तो ये क्या हुआ, आगे क्या है एक ट्रैक्टर टाइप आ गया था तो उसमें एक्सीडेंट हो गया था कार का थोड़ा सा। अच्छा। तो मतलब स्टॉक बम्फर होता तो गाड़ी खत्म थी। बाकी ये वाला बम्फर था तो इसमें सिर्फ ये बम्फर बैंड हुआ था, पर ये इसका बैंड निकलवाना इतना आसान काम नहीं है क्योंकि ये बम्फर बहुत ज्यादा भारी है।
तो इसको क्या किया, चेन के थ्रू काट के थोड़ा सा, हाँ, फिर हाँ। उसके बाद सीधा करके और फिर इसमें वेल्ड हुआ है। अब इसका पेंट होएगा, बाकी इसमें ये पाउडर कोटिंग वाला पेंट आता है, तो वो पेंट बनने में थोड़ा टाइम लगता है। आपको अगले हफ्ते तक ये पेंट वगैरह सब रेडी मिल जाएगा, स्टील रिम्स भी आ जाएंगी जब तक। तो आपने जो ये हिंचेस लगवा रखे हैं, तो इनका भी यूज किया है नहीं किया कभी? भाई गाड़ी इतनी कैपेबल है, आज तक तो जरूरत पड़ी नहीं। नहीं कभी किसी और की गाड़ी खींचने के लिए? किसी और की तो मैंने भाई कई सारी गाड़ी तोचन कर ली। 4x2 फॉर्च्यूनर थी, उसको भी तोचन कर रखा है। एक बार एक स्कॉर्पियो भी तोचन कर रखी है। बाकी हमारे ग्रुप में भी 3-4 स्कॉर्पियो है, उसमें भी अधिकतर टाइम उनको तोचन करने की जरूरत पड़ जाती है। तो अब स्कॉर्पियो की बात आ गई, तो स्कॉर्पियो क्यों नहीं ली, ये क्यों ली? भाई स्कॉर्पियो क्या हुआ कि थोड़ी बैड मेमोरीज है स्कॉर्पियो के साथ। एक तो वो गाड़ी क्या है, पीछे से कुछ ज्यादा उठी हुई है, तो उस वजह से उसमें पलटने के चांसेस ज्यादा हैं। अब आप इसको कितनी तेजी घुमा लो तो ये एक बार कंट्रोल में आ जाएगी, स्कॉर्पियो कभी कंट्रोल में नहीं आती। ना अब तो जो क्लासिक S11 आई है उसके अंदर तो बड़ा कुछ सुधार कर दिया गया है। भाई क्लासिक S11 तो सबसे बेकार वेरिएंट है S11 का। मैं तो ये कहता हूँ पुरानी S11 है जो हमारे भाइयों के पास है, जो हम चलाते रहते हैं, तो वो वाली गाड़ी उससे ज्यादा दमदार है और भारी है। तो क्लासिक ना लेने का कारण और कुछ कारण? भाई उसका कारण ये है कि एक दिन हम लोग दिल्ली गए हुए थे, एक भाई है उसने गाड़ी ली थी, हमने उसकी छत पे वो करवानी थी रूफिंग, ब्लैक कलर की रूफ डलवानी थी, तो उसके लिए रूफ खुली। तब हमने उस गाड़ी का टीन शेड देखा, ऊपर इतनी पतली लेयर ही है सिर्फ उस गाड़ी में, और सबसे पहले उसकी डैमेज होने वाली चीज ही छत है। तो फिर सेफ्टी के हिसाब से देखते हुए? सेफ्टी के हिसाब से भाई ये गाड़ी बेस्ट है, भारी है, और आजकल यूथ में पॉपुलर भी बहुत ज्यादा है। तो व्हाइट कलर भी तो ट्रेंडिंग में चल रहा है। भाई व्हाइट कलर थोड़ा फैमिली वाला हो जाता है, अपन ने अकेले ने चलानी होती है तो ब्लैक कलर बेस्ट है। तो आपने पास और कौन सी गाड़ी है? भाई मेरे पास एक रेक्सटॉन है RX-7 महिंद्रा की। तो मतलब ले तो सारी गाड़ियां जो है वो एक नंबर की ले रखी है आपने। भाई गाड़ी बहुत दमदार है, उसमें 2700 सीसी का 5 सिलेंडर इंजन आता है। अगली बार वो गाड़ी फ्री हुई तो उसका रिव्यू भी करेंगे जल्दी। भाई जल्दी करेंगे उसका रिव्यू भी, क्योंकि वो जो है वो लगभग भाई के फादर साहब के पास रहती है, तो इस वजह से। तो फॉग लैंप वगैरह जो है इनके अंदर कितना खर्चा कर दिया, लाइट्स के अंदर, फॉग लैंप? भाई ये लाइट हमारे को पड़ी थी 18,000 रुपए की हेडलाइट, 22,000 रुपए के फॉग लैंप्स थे। ठीक है, बाद में क्या बोलते, फॉग लैंप के लिए पूरी वायरिंग चेंज हुई क्योंकि बहुत हैवी फॉग लैंप है। अभी दिन के टाइम भी डिपर मारोगे तो सामने वाले को कुछ दिखेगा नहीं। अच्छा, और ये जो आपने लाइट्स लगवाई हुई है भाई ये लाइट आती है अपने खूब सारे उसके अंदर आती है मोड्स के अंदर। अपन ने इसमें 2 ही मोड चालू करा रखे हैं, एक तो DRL का और एक सीधा डिपर से जोड़ी है, क्योंकि जयपुर शहर के अंदर इसका चलान है। अपन थोड़ा आउटसाइड रहते हैं जगतपुरा साइड, तो इसका चलान नहीं है। तो सेफ्टी के हिसाब से बहुत बढ़िया है यार। भाई ये लाइट सेफ्टी के हिसाब से तो ऐसी है कि रात को डिपर मार दे तो सामने वाले को रोड से गाड़ी उतारनी पड़ जाती है। भाई मतलब थ्रो वगैरह जो है वो बाइक के लिए अच्छा भी चाहिए, बाइक के जो है वो बढ़िया थ्रो चाहिए, क्योंकि नाइट जो है ना, नाइट इसकी जो स्टॉक लाइट्स है ना वो तो भाई बिल्कुल जीरो, तो विजिबिलिटी नहीं है। स्टॉक लाइट्स रात को फॉग में भी काम नहीं करती। भाई बहुत बेकार है। इस लाइट में 3-4 तरीके के मोड है, येलो भी हो जाएगी, सारी हो जाएगी, बाकी वो ऑन करवाने के ऊपर है। इसमें आप कोई भी 2-3 मोड्स ही ऑन करवा सकते हो। अच्छा, और ग्रिल जो है वो कितने की पड़ी, पहले वाली कितने की थी और अब वाली कितने की? भाई पहली वाली ग्रिल हमारी 8,000 रुपए की थी, बाकी मार्केट में और भी सस्ती मिल जाती है। बाकी ये फिर उसके बाद हमको प्रतीक मिला, हमारा गुरुजी कार डिटेलिंग वाला भाई, तो उसने फिर हमारे को सस्ते रेटों में समझाया कि भाई ऐसे क्या है, मार्केट में कई सारी जगह ठगी चल रही है। तो बोला कि बनती उसी कार्डबोर्ड से सेम बनती है, बस थोड़ा बनाने का फर्क होता है और कंपनी अपना स्टैंप लगा के बेचती है। सही है। तो भाई जो है बस जानकारी का यही फर्क हो जाता है कि हाँ भाई ठीक है, वो अपने जो है पैसे कहीं ना कहीं सेव कर लेते हैं, कहीं ना कहीं सेव हो जाते हैं। तो आपने फ्लैग रोड भी लगा रखी है? हाँ भाई। तो इसमें फ्लैग वगैरह भाई अब लगवाएंगे, थोड़े टाइम बाद डिसाइड करेंगे, डिसाइड करना है कौन सी सरकार अपनी होती है। अपनी आएगी। सही है भाई। बस देख सकते हैं भाई ने आर्यन कीचड़ भाई जो है हमारे, उनका स्टिकर भी लगाया हुआ है, जो कि अपनी राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके अंदर जो है वो अपने अध्यक्ष के पद के हेतु जो है वो चुनाव के लिए खड़े हो रहे हैं। तो भाई को भी जो है फुल सपोर्ट करना है। भाई जयपुर वाले भाइयों जो है वो सारा ध्यान रखना भाई का, क्योंकि अपना बिल्कुल कति खास भाई है, इन्हों समझ लो तुम। तो भाई अब आ चुके हैं इसके साइड प्रोफाइल के अंदर। तो साइड प्रोफाइल के अंदर सबसे पहले आप देख लीजिए, पूरी जेड ब्लैक जो है वो करवा रखी है, मतलब जो 0% जिसको बोलते हैं ना, वो जेड ब्लैक जो है वो करवा रखी है भाई ने। तो भाई जेड ब्लैक का चालान वालन का क्या सीन है? भाई ऐसे तो कोई रोकेगा नहीं, जयपुर में रोक लिया तो कोई नहीं, भाई बैठे हैं। मतलब भाई जेड ब्लैक वही है जिसके अंदर दम है ना वो करवा लो, जिसकी बम में है दम वो करवाए जेड ब्लैक। मैं तो ये कहता हूँ साफ साफ।
क्योंकि अगर नहीं है ना तो फिर अगर जेड ब्लैक करवा ली तो आपकी कहानी खत्म है, नू समझ लेना भाई। बिल्कुल जो है ऐसा कर देते हैं पुलिस वाले, खड़ी कर लेंगे, रोक लेंगे हर जगह। और आजकल तो जो है नंबर भी जो है वो याद कर लेते हैं। जैसे हमारे पास एक स्कॉर्पियो और रिव्यू भी डाला हुआ है मैंने, तो वो 0022 करके उसका नंबर है, पीछे 16 दूनी 8 लिखा हुआ है शीशे पे। तो वो लक्ष्य वाली स्कॉर्पियो जो है वो पुलिस वालों का ऐसे नंबर भी याद हो रखा है, मतलब उसको तो दूर से देखते ही ऐसे करते हैं, अरे ये तो वही स्कॉर्पियो, पकड़ो साले को। तो भाई जो है जेड ब्लैक करवाओ। तो भाई हम तो जो है वो रिकमेंड करते नहीं है, लेकिन अगर आपके बम में दम है तो करवा सकते हैं भाई, जेड ब्लैक करवाओ किसी। बिल्कुल भाई। तो भाई नेगेटिव फीचर क्या लगता है वो तो बताइए भाई। इसका एक तो ऑटो स्टार्ट स्टॉप बहुत बेकार है। ऑटो स्टार्ट स्टॉप के अंदर जैसी आएगी तो ये समझ लो आदमी इरिटेट हो जाएगा, और बाय चांस बंद कर दी तो वापस चाबी घुमानी पड़ती है। भाई ऑटो स्टार्ट स्टॉप का तो महिंद्रा वालों से सभी दुखी हैं, ये नहीं है कि कोई नहीं, सभी दुखी है भाई। इतना बेकार सिस्टम है। अगर क्या बोलते हैं रेड लाइट पे खड़े हुए, बाय चांस ऑटो स्टार्ट स्टॉप अपन ने बंद कर दिया, बंद होने के बाद फिर चाबी घुमानी पड़ती है, फिर क्लच काम नहीं करता। भाई बहुत बेकार है सही में, थोड़ा अजीब सा ही लगता है यार ये ऑटो स्टार्ट स्टॉप का। और एक कमानी वगैरह जो है वो आवाज बता रहे थे, सापट आवाज करती है इसकी। भाई क्या होता है कि बंदा कभी ऑफ रोडिंग पे होता है तो इसमें क्या है, जब तक तो इसका कीचड़ गीला रहता है जब तक तो ठीक है। बाद में जब इसका कीचड़ सूख जाएगा तो फिर ऑफ रोडिंग एक ऐसा शौक बन जाता है जो बहुत महंगा होता है, आदमी की जेब में चपत आती है उससे। क्या होता है कि ये जो पीछे का सापट है, इसमें जब आप 4x4 में शिफ्ट करते हो तो गियर अटकता है थोड़ा सा। क्यों? क्योंकि वो वहां पे क्या है, सारा कीचड़ जम चुका होता है उस टाइम तक, और अधिकतर टाइम तो यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, गाड़ी अपने आप में बहुत पावरफुल है। भाई वैसे भी 2200 सीसी का इंजन आता है यार इसके अंदर, डीजल इंजन और पावरफुल तो है ही। पावरफुल है भाई। भाई पेट्रोल थार भी जो है, एक 4x4 पेट्रोल थार भी है, प्रतीक भाई के पास है वो। तो भाई अगर बात करें तो पेट्रोल थार वो है 1500 सीसी की, लेकिन पावर इससे ज्यादा मानती है। नहीं भाई, वो पेट्रोल थार में आ रही है 2000 सीसी इंजन, प्रतीक ने ली है 4x4 वाली ऑटोमेटिक में, और ये है मैनुअल में 4x4। मैनुअल का ये फायदा होता है, ऑटोमेटिक क्या है कभी कभार मिस मार देती है, पर मैनुअल आपका कभी मिस नहीं करेगी। हाँ सही है, वो अपने हिसाब से जैसे अपने को हाँ, पावर चाहिए वो ऑटोमेटिक के हिसाब से, वो फिर फैमिली के हिसाब से हो जाता है मामला। फैमिली तो वैसे भी नहीं बैठ सकती इसमें, गाली पड़ती है, पर कोई नहीं, सह लेते, थोड़ी थोड़ी शौक बड़ी चीज है। तो आपने जब ली थी तो एसेसरी वगैरह क्या क्या मिली थी आपको? कंपनी ने क्या क्या एसेसरी चाहिए थी भाई? भाई सारा कुछ सब लगा हुआ था कंपनी से, जो भी एसेसरीज आ रही ये वगैरह सारी कंपनी से मिली है? सब कंपनी से लेके आए। तो आपने जो है वो उस टाइम पे वेटिंग कितनी करी थी? वेटिंग भाई वेटिंग की तो ऐसे थी, जानकारी में निकलवा ली थी गाड़ी जल्दी, 2 दिन में। 2 दिन के अंदर भाई साहब, मतलब थार पे ना वैसे भी वेटिंग बहुत ज्यादा चल रही है यार। अगर वेटिंग नहीं है, मतलब अगर आप जो है वो कार लेने जाओगे तो महिंद्रा की तो कोई भी कार लेने चल जाओ, क्या तो वो वेटिंग बताएंगे। और अगर आपको जल्दी से जल्दी गाड़ी चाहिए तो लाख रुपए की एसेसरी कम से कम, सारी एसेसरीज डलवानी पड़ेगी। लाख रुपए की एसेसरी कम से कम। 7 स्लॉट ग्रिल कंपनी के अंदर आती है 12,000 रुपए की, बाहर आपको इजीली अवेलेबल हो जाएगी बेस्ट टू बेस्ट क्वालिटी की 8 से 9,000 के बीच। भाई 8 से 9,000 छोड़ो, 6 साढ़े 6,000 में ही बहुत बढ़िया बढ़िया जो है वो ये है। बाकी जयपुर में थोड़ी सी महंगी है दिल्ली साइड से, पर जयपुर में काम बढ़िया है। वो तो है ही भाई, जयपुर में काम बढ़िया है, क्योंकि थोड़े पैसे एक्स्ट्रा लग जाएं, लेकिन बस बात वही है कि बच जाना चाहिए हर चीज के। पर वही बात है, जयपुर वाला दिल्ली जाके काम करेगा उतना ही खर्चा, वहाँ उतना ही खर्चा नहीं भाई, बहुत पैसा बच जाता है, पर क्या बोलते हैं वहाँ का काम फिर वहाँ का ही रह जाता है, क्योंकि वो कपलर टू कपलर फिटिंग वाला सिस्टम नहीं रहता, काट देते हैं, ड्रिलिंग और सारा काम वहीं होता है। अब जयपुर वालों के पास क्या रहता है कि देखो मैं बताता हूँ साफ साफ कि जयपुर वाले क्या करते हैं कि एक दिन के अंदर लास्ट 2 गाड़ियां फ्री करते हैं वो, अगर कोई तीसरा कस्टमर भी है तो उसकी गाड़ी जो है वो होल्ड कर देंगे, या अगले दिन के लिए करवा। दिल्ली वाले एक दिन में 10-10 15-15 गाड़ियां कर देते हैं भाई। हाँ भाई चलो ठीक है, आया लगाया चलो। तो आपने जो ये फिल्म जो है जेड ब्लैक की करवारी की लगवा रखी है किसको? भाई ये इम्पोर्टेड फिल्म आती है, अंदर से सारी विजिबिलिटी रहेगी रात के टाइम भी। बाकी हमारा पहले फ्रंट वाला कांच भी जेड ब्लैक हुआ करता था, पर मैं आपको उसकी क्लिप शेयर कर दूंगा। पर उसके बाद क्या बोलते हैं, थोड़े पिताजी एक दिन बैठे, उनको जची नहीं, उन्होंने ऐसा फाड़ा, बाद में क्या बोलते हैं हम साइड जोगी रह गए, फ्रंट वाला करा नहीं पाए। और फ्रंट से क्या गाड़ी भाई जल्दी नजर में आ जाती है। हाँ वो तो है। बाकी साइड वाली में कोई दिक्कत नहीं आती, नीचे उतारने की जरूरत पड़ती है। तो भाई मतलब वही बात है, भाई ने जो भाई के फादर साहब है उन्होंने फिल्म तो पाड़ी भाई की भी पाड़ी होगी साथ के अंदर है। भाई जब मैंने कराई थी पहली बार, जब तो भाई मेरे को बहुत गाली पड़ी थी। फिर उसके बाद थोड़े टाइम तो घर वालों को भी अच्छी लग रही थी गाड़ी देखने में, पर फिर उसके बाद घर वालों ने बोला रात को विजिबिलिटी नहीं है, एक्सीडेंट होने का डर रहता है। तो भाई ये गाड़ी जो आगे से लगी है ये जेड ब्लैक के कारण ही लगी थी। मैं आपको बताऊं, आगे से कांच इतना टाइट था और बारिश का मौसम हो रखा था,
और फिर क्या बोलते हैं, इतनी धुंध हो गई हमको कुछ दिख नहीं रहा था। सीधा जब आँख खुली तो ट्रैक्टर सामने खड़ा था। जब तक हम बहुत लेट हो गए ब्रेक लगाने में, उसके बाद भाई गाड़ी सीधा उसके अंदर घुसी। पर भाई गाड़ी में कोई नुकसान नहीं आया क्योंकि लोहे का बम्पर है वो बात सारी ठीक है। तो टॉप स्पीड क्या टच करी? भाई मैंने इस गाड़ी को 170 भगा रखा। 170। स्टीयरिंग वॉबलिंग कैसी? भाई स्टेयरिंग वॉबलिंग तो एज सच है नहीं, बाकी अब अलॉय व्हील डलेंगे, स्टील रिम्स डलेंगे तो फिर उसके बाद चेक करेंगे स्टेयरिंग वॉबलिंग। तो ब्रेकिंग सिस्टम का सब भाई शिकायत है? ब्रेकिंग इसकी क्या है, थोड़ी सी इतनी स्पीड पे थोड़ी कम है। बाकी हाँ ये है, इमरजेंसी ब्रेकिंग स्कॉर्पियो से बेटर है। ड्रिफ्ट वगैरह का क्या सीन है? कितनी बार भाई मारी है? ड्रिफ्ट तो खेतों में जैसी खुलती है तो सबसे पहला काम वही होता है ट्रैक्शन ऑफ होके। बाकी क्या बोलते हैं, रोड पे मारनी क्या है, पब्लिक के लिए सेफ नहीं है, अपने लिए तो सेफ ही। अपन तो गाड़ी में बैठे, अपना क्या जाता है। हाँ सही है, किसी ना किसी के जो है वो किसी ना लगी किसी जाती के है। लग जाए बाय चांस। अब जैसे हम जिस रोड पे अभी खड़े हैं वो बहुत खाली है, तो इधर आप कर सकते हो फिर भी। पर क्या है, अब ये रोड ऊपर खाबड़ हो गई, नहीं तो पहले आते तो बहुत तगड़ी ड्रिफ्ट होती है यहाँ पे। सही है भाई। तो रिकमेंड भी नहीं करते भाई ड्रिफ्ट वगैरह, जो उससे अपनी गाड़ी में भी नुकसान होता है। वो शोसेबाजी के चक्कर में है ना किसी का और किसी का नुकसान होना वो अपना जरूर हो जाता है। क्योंकि एक बार एक थार देखी थी मैंने, जो पिछले वाला जो टायर है उसका एक्सल टूट रखा, वो ऐसे ऐसे चल रहा था। अब हम दोनों साथ ही थे उस दिन, देख रहे थे ऐसे ऐसे चल रही वो। भाई वो एक्सेल इसलिए टूटा, उसने क्या किया कि गाड़ी को उसके ऊपर, मेरे साथ वाले की गाड़ी थी, उसने क्या किया, गाड़ी का टायर अनकंट्रोल होके और उसका खड्डे में नहीं गया था, उसने उसके क्या पत्थर में टच हुई थी, खड्डे में बाद में लगी। तो वो खड्डे में लगने बाद तो एक्सेल बिल्कुल खत्म हो गया पिछले। भाई मतलब जो है ना, अपना ही नुकसान है, उसके अंदर किसी का नहीं है। शोसेबाजी वाले है ना, 2 मिनट देख ले ओ ड्रिफ्ट, कुछ भी मतलब नहीं है भाई, साफ बात है अपनी। तो भाई अब आ चुके हैं इसके रियर के अंदर। तो रियर के अंदर जो है आप देख सकते हैं भाई, अपने को जो है सिंपल जो है वो स्टेपनी वगैरह जो है वो मिल जाती है। थोड़े दिन बाद में यहाँ पे जो है वो स्टील रिम जो है आने वाली है। जय माता दी जो है वो भाई ने लिखवा रखा है पीछे। पीछे का शीशा भी आप देख सकते हो पूरा जेड ब्लैक है भाई। एक आगे आगे का फ्रंट वाला जो है वो हटा दिया भाई बापूजी ने। बाकी कैमरा की विजिबिलिटी कैसी है भाई? भाई कैमरा की विजिबिलिटी टॉप नॉच है, कंपनी जो कैमरा लगा के दे रही है वो बेस्ट है। बाकी रात के टाइम उसमें थोड़े से कलर कंट्रैक्शन आते हैं, पर 1-8 सेकंड का लैग है, कोई बड़ी बात नहीं है, इतना आदमी रुक भी जाता है तो और भाई कोई दिक्कत नहीं है। सिंपल नंबर लिए तो वीआईपी नंबर पे जाने का क्यों नहीं सोचा? भाई वीआईपी नंबर घर में ऐसा है कि अधिकतर गाड़ी सब में 0001 है, पर ये गाड़ी मेरे को मेरी पर्सनल के लिए चाहिए थी, तो मैंने देखा कोई ऐसी चीज लें जो नजर में नहीं है। मैंने फिर भी कोशिश मारी तो मेरे को ये 0667 पसंद आया। 0047 का ऑप्शन था, पर उसमें क्या बोलते हैं टाइम लग जाता, मेरे पास इतना टाइम था नहीं। मेरे को गाड़ी चाहिए थी हैंड टू हैंड। तो आपने इसके अंदर जो है वो बूट के अंदर अनलॉक करी है एक बार गाड़ी को। तो अगर बूट की बात करें तो बूट के अंदर आप देख सकते हैं, पास आके दिखाते भाई एक बार। तो बूट के अंदर आप देख सकते हैं भाई ने जो है हाइपरसोनिक का जो है वो बेस ट्यूब रखवा रखा है पूरा, आप देख सकते हैं। तो भाई इसकी क्या कॉस्टिंग आ गई थी? भाई ये आपको 7,500-8 हज़ार रुपये में पड़ जाती है। अच्छा। और बाकी इसकी वायरिंग वगैरह सब अपना अलग रहता है। तो 7,500-8 हज़ार रुपये जो हाइपरसोनिक की भाई ने जो है वो बेस ट्यूब लगवा रखी है, आप देख सकते हैं पूरा। तो आउटपुट कैसा है इसका? भाई इसका आउटपुट ऐसा है कि कंपनी के स्टॉक से तो काम करेगा नहीं। और एक चीज मैं आपको सुनाना चाहूंगा, आप देखना एक बार ध्यान से सुनना। अगर माइक में आती है तो मैं पास ले जाता हूँ इसको, माइक को जो है वो आप सुनना अब अच्छे से। भाई ये साउंड है इसकी इसलिए है क्योंकि इसमें ग्रीसिंग कर नहीं सकते आप। भाई ऐसा है, ये बूट के अंदर पहले हमने एक बार ग्रीसिंग कर रखी है, पर ग्रीसिंग से क्या है बूट में स्मेल हो जाती है क्योंकि पीछे वाली विंडोज ऑपरेटेबल नहीं है। तो भाई अब उसको हमने दोबारा कभी यूज़ किया नहीं क्योंकि बहुत टाइम, 1 हफ्ता पूरी उसके अंदर स्मेल रही थी ग्रीस की। बाकी अब ये है कि ये तो टायर वेट के कारण होता है, क्योंकि ये सब थार के अंदर ऑल टेरेन टायर आते हैं, चाहे 4x2 ले लो चाहे 4x4 ले लो। बाकी 4x2 में तो कोई काम के है नहीं क्योंकि वो 1500 सीसी का इतना जानदार इंजन नहीं है जितना 4x4 दे रही है आपको। वो जो 4x4 ऑफर करती है वो जब तक चल रहा है, बाकी 4x4 बेस्ट है भाई। तो भाई मैं देख रहा हूँ पीछे से बम्पर भी कई जगह से जो टच हो रखा है, यहाँ से भी टूटा हुआ है, टेल लैम्प भी टूटी हुई है। भाई इसका जो बैक है वो थोड़ा सा कमजोर किया है कंपनी ने। बाकी हमारे पास पहले पुरानी वाली थार भी रह चुकी है थोड़े टाइम के लिए, एक भाई की थी हमारे पास थी, हमने वो चलाई थी, उसमें भी यही दिक्कत थी, पर उस भाई ने क्या सब कुछ लोहे का डलवा रखा था। अब ये वाला भी लोहे का लगेगा, पर
इसकी लोहे की सेटिंग बैठानी थोड़ी मुश्किल है, तो इसलिए अभी हम लोग उसको इग्नोर ही कर रहे हैं, जैसा वो चल थोड़ा रहा है awkward सा चलने दे। फील भी देती है यार, अजीब अजीब सा ही लगता है वो पीछे नहीं से भाई, लगा जो बिमरा लगा के देती है प्रतीक भाई के पास मिल जाएगा, बाकी बिमरा से भी बढ़िया बिमरा भी लगवा सकते हो, जो प्रतीक बनवा के देता है वो भी लगवा सकते हो। उसके अंदर टो हिंज वगैरह सब कुछ आ जाता है, तो मतलब पीछे से भी गाड़ी इतनी सिक्योर हो जाएगी। बाकी छोटी छोटी गाड़ियां सीधा अंदर यहाँ आके घुसती हैं, और बड़ी गाड़ी की तो सीधा स्टेपनी में आके लगती है, तो बड़ी गाड़ी की कोई टेंशन नहीं होती। बाकी छोटी गाड़ियों में भी उसका जुगाड़ होता है, या तो गाटर लगवा लो चालान से बचना है तो बाकी वही है कि भाई बम्फर बदलाओगे तो बेस्ट रहेगा, गाटर में तो सीधा चला भाई उसमें ज्यादा मजबूती हो जाती है ना अपन, क्योंकि अपन जो है इससे ऑफ रोडिंग ज्यादा करते हैं, तो ऑफ रोडिंग के हिसाब से जो है ना फिर ये कहीं ना कहीं लगती है उस हिसाब से जो है वो। तो ऑफ रोडिंग पे कहाँ जाते हो आप ज्यादातर? भाई हमारे जयपुर के अंदर कई सारी जगह हैं, खूब पहाड़ी है, जैसे अभी यहाँ आसपास खड़े हैं, गांव है अंदर, उधर पहाड़ी हैं, खेत हैं, बाकी जिनमें फेंसिंग नहीं होती और कीचड़ हो रहा होता है वहाँ घुसा दो कहीं पे भी, जब कोई टोकने आए तो चले जाओ वहाँ से। बाकी हालांकि ऐसा कोई टोकता नहीं, क्योंकि कीचड़ में वैसे भी किसी को कोई काम होता नहीं। तो भाई अगर बात कर ली जाए तो मैं एक बात और चाहूंगा कि सबसे पॉजिटिव फीचर क्या लगता है, सबसे प्यारी चीज क्या लगती है भाई इस गाड़ी की सबसे प्यारी चीज है इसकी पावर और फील। भाई जब गाड़ी ड्राइव करते हो तो उसके अंदर जो पावर फील होती है आपको, क्योंकि वही 2200 सीसी का इंजन है जो स्कॉर्पियो दे रही है, जो स्कॉर्पियो ऑफर कर रही है, पर स्कॉर्पियो की बॉडी बहुत बड़ी है, वो 7 सीटर है या 4 सीटर है, तो ऑलमोस्ट डबल पावर ऐसा लगता है कि जनरेट कर रही है आपकी गाड़ी। तो अब जो है वो और कितना रुपए का खर्चा जो है वो करने भाई वाले हो? इसमें अभी 1,00,000-1,50,000 रुपए का और होएगा। बाकी अंदर म्यूजिक सिस्टम वगैरह भी हमने चेंज करवा रखा है सारा। भाई ने जो है वो जेन्युइन जो पैसा लगा रखा है ना भाई, वो ही बता रखा है, ऐसे नहीं है कि कई लोग होते हैं कि करवा रखा 1000 का काम और बताते हैं कि भाई मैं तो ना 10,000 भाई, का काम करवा रखा है। नहीं, ऐसा अपने पास बिल मिल जाएगा भाई, क्या बोलते हैं हाइपरसोनिक की मिड डली हुई है गाड़ी में। एम्प भी लगवा रखे हैं इन बिल्ट एम्प पे? नहीं भाई, इसमें क्या होता है इनबिल्ट एम्प वाली ही सही रहती है, क्योंकि थार के अंदर स्पेस का सबसे बड़ी दिक्कत है। भाई अब मैंने क्या बोलते हैं ये बेस ट्यूब रख दी, तो मेरे को पता है स्पेस नहीं है, 4 सीटर है तो 3 सीटर ही है ये अब, क्योंकि एक सीट पे सामान धर के जाया जाता है। अब आपके अगली एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट इसमें ये भी रह जाता है कि भाई एक तो इसको जब भी पेट्रोल पंप पे फुल करवाओ तो भाई इसको यहाँ से देना पड़ता है। बाकी भाई क्या हम लोग और एक्स्ट्रा कोई काम करवाने की ज़रूरत नहीं लगती, तो इसलिए हम लोगों ने इसको कराया नहीं। ये भी एक विंटेज फील देता है आपको, ऐसा लगता है थार चला रहे हो। बाकी थार में फीचर्स ऐड कर दिए तो वो थार नहीं लगती। हालांकि ये और इसमें कई सारे फीचर्स एक्स्ट्रा ऐड ऑन पे है, पर बाकी भाई क्या बोलते हैं पुरानी वाली और इसमें यही फ़र्क है, ये वाली थोड़ी कंफर्टेबल है पुरानी वाली से। बाकी पुरानी वाली में आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते थे कि भाई क्या क्या बदलवा सकते हो, सीट्स वगैरह सब बदल सकते हो। बाकी इसमें सीटें बदलवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने ये सोचा है क्या कभी हार्ड टॉप रिमूव करने का? क्योंकि एक दिन प्रतीक भाई बात कर रहे थे कि दोनों गाड़ियों की जो है वो हार्ड टॉप रिमूव करेंगे, तो क्या? भाई अब बस हम थोड़े टाइम मौसम का वेट कर रहे हैं, थोड़ा मौसम ऐसा हो फिर हम दोनों भाई हार्ड टॉप को थोड़े दिन शांति देंगे, आराम से इसके ऊपर चढ़ के जाओ। बहुत मजबूत चीज़ है, कोई दिक्कत नहीं आती। बाकी हम पूरा रिमूव नहीं करेंगे, हम सिर्फ ये वाला हिस्सा रिमूव करेंगे। पूरा रिमूव करने में बहुत टाइम लगता है। तो भाई अब जो है इसके इंटीरियर के अंदर आ चुके हैं, तो इंटीरियर के अंदर क्या क्या चेंजेस करवा रखे हैं? भाई इंटीरियर के अंदर अभी कुछ खास चेंज नहीं, बाकी अपने पास हैंडमेड मैट्स हैं। एक भाई है हमारा, उसने हैंडमेड मैट्स बनवा के दिए थे। बाकी साइड में क्विल्टिंग करवा रखी है हैंडमेड। ये सारा काम घर का ही है। अगर बात करें किलोमीटर्स की, तो किलोमीटर्स जो है वो आप देख सकते हैं 48,000 किलोमीटर्स जो है वो ये कार चल चुकी है अपनी। तो 48 के अंदर जो है वो सर्विसिंग वगैरह जो है महिंद्रा से आफ्टर सेल सर्विस कैसी है? भाई महिंद्रा की आफ्टर सेल सर्विस बहुत शानदार है, को नो डाउट। पर क्या बोलते हैं कभी कभार को सिर्फ हमारी रेक्सटॉन में दिक्कत आती है, क्योंकि उसके सारे पार्ट इंपोर्टेड है। थार, स्कॉर्पियो, इन सब के पार्ट्स बाहर भी इजीली बहुत अवेलेबल हैं और अंदर का शोरूम पे भी हैं। और सबसे मेन बात है इनकी सर्विस कॉस्ट। इनकी सर्विस कॉस्ट बाकी 4x4 व्हीकल से कम पड़ती है। पहले हम इसकी जगह ईसुजू वी क्रॉस ले रहे थे डी मैक्स, पर फिर हम लोगों ने देखा, पर वो क्या थोड़ा उस टाइम पिकअप ट्रक्स, लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक्स का ट्रेंड नहीं था जयपुर में। मतलब जयपुर में क्या कहीं पे भी नहीं था फॉरेन के अलावा, तो इस वजह से हम लोगों ने उसको कैंसिल करके थार 4x4 लेनी प्रेफर करी। तो अब तो हाइलक्स भी तो आ गई, हाइलक्स की वजह से भाई हाइलक्स तो हम सोच रहे हैं पहले इनसे शौक पूरा कर लें, जीप भी बनवा लें, एक जीप भी बनवाएंगे थोड़े टाइम बाद। बाकी क्या बोलते हैं हाइलक्स वगैरह क्या अभी सेगमेंट बाहर है, जब थोड़ा सा टाइम और रुके हाइलक्स और फॉर्च्यूनर में ही जाएंगे।
इसके बाद स्कॉर्पियो लेने का तो कोई मतलब वैसे ही नहीं, मैंने आपको बता ही दिया, बनता ही नहीं है। तो ड्रीम कार कौन सी है? भाई ड्रीम कार तो देखो, एक ऐसा, चाहे देसी बोल लो चाहे कैसी, गाड़ियां तो यही है। पहले आती थी पजेरो 4x4 में, अभी थार है। स्कॉर्पियो भी नो डाउट अपनी जगह बढ़िया है, उसका टोरा बहुत अलग है, पर क्या बोलते हैं, थार में फील है। बाकी फॉर्चूनर हो गई, फिर उससे ऊपर सेगमेंट में आपके पास डिफेंडर, जी वैगन आ गई, बस इससे ज़्यादा हम कोई और नीचे ये गाड़ी लग्जरी सेगमेंट देखते ही नहीं। गाड़ी चाहिए सारी ऊंची। तो ऑडी BMW ये सारी। भाई पहले पोलो GT थी मेरे पास 1.5, पर भाई पेट्रोल में थी और उसका मेंटेनेंस बहुत ज़्यादा हैवी था। थार से भी ज्यादा? भाई थार से तो 10 गुना हैवी था। अच्छा। भाई एक सर्विस 32,000 रुपीज़ के आसपास हो रही थी। मतलब भाई वो तो बिना फालतू का खर्चा के कर। भाई क्योंकि उसके फिल्टर भी बहुत जल्दी चौक हो जाते थे, उसकी सबसे मेन दिक्कत थी हर सर्विस में उसके फिल्टर चेंज होंगे, क्योंकि वो गाड़ी फर्स्ट गियर पे 80 की स्पीड अचीव कर लेती थी। ये है। मतलब पावर तो उसके अंदर फुल थी। भाई पावर तो ऐसी थी कि पंजा दबाते ही हवा में उड़ जाती थी, और उसको भगाना प्रेफर नहीं करेंगे। इंडियन रोड्स पे हमारी महल रोड बहुत बड़ी है, तो उसमें चलाई है हम लोगों ने कई बार, 200 भी पहुंचा रखी है, 210 भी पहुंची हुई है वो कार हाईवेज पे। हम अमृतसर गए थे, तो जब घर वाले सो गए और मेरे हाथ में गाड़ी थी, तो वो गाड़ी 210 पे चल रही थी। वो बात अलग है, पापा जब उठे तो थोड़ी गाली पड़ी, पर कोई बात नहीं, फील पूरी ली हमने उस टाइम उस गाड़ी की। सही है भाई, पर अब वही है कि पोलो जो है वो थोड़ा मतलब, एक तो इस हिसाब से होगी ना, मेंटेन जो है वो नहीं हो पाती है इसमें। भाई मेंटेनेंस की तो ऐसी है, कोई सी भी गाड़ी ले लो मेंटेन तो करके रखनी पड़ेगी। अभी 48,000 चल गई, सारी सर्विसेज कंपनी ने की है, तो गाड़ी में कोई कमी नहीं बता सकता चलाने के बाद। आपने भी चला के देखी, कोई ऐसी कोई कमी पत्ती नहीं है गाड़ी में। म्यूजिक सिस्टम है ही, बाकी और कोई बाहर की आवाज़ आएगी नहीं। डैम्प वगैरह थोड़ा बहुत करा रखा है। अब जो है इसका म्यूजिक सिस्टम जो है वो आपको चेक करवाएंगे, सामने जो है ग्लास भी रखा हुआ है, तो उसके बाद के अंदर जो है वो पता लग जाएगा कितना तगड़ा बेस जो है वो इसके अंदर रहने वाला है। तो जो है अपना आप जो है म्यूजिक चालू करते हैं, NCS का जो है वो म्यूजिक यूज कर रहे हैं अपन। दक्ष नागपाल भाई को जो है वो अब थैंक यू बोलते हैं, इन्होंने अपना जो है कीमती समय जो है हमारे लिए दिया है भाई, ना भाई वीडियो के लिए टाइम फ्री है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, ऐसी कार और बाइक रिव्यूज की वीडियो देखने के लिए मोटरवुड को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी अपना ओनरशिप रिव्यू जो है वो मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं, तो मैंने जो है डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा जो है मेल ID और साथ ही के अंदर इंस्टाग्राम जो पेज है उसकी लिंक दे रखी है, तो आप वहां पे जाके जो है वो मेरे से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं।